नमस्कार दोस्तों, 10th एनसीईआरटी में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। आज हम अध्याय 3 से प्रश्नावली 3.1 में ही प्रश्न तीसरा लेके आए हैं, जिसमें दिया है 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था। एक महीने बाद 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर का मूल्य 300 हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर लिख लेना है 1 किलो सेब और अंगूर का मूल्य, क्योंकि हमें 1 किलो सेब और अंगूर का मूल्य पता होगा तभी हम समीकरण बना के और बीजगणितीय रूप में उसे जमा पाएंगे। इसलिए हमने 1 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का मूल्य जो हमने एक्स और वाई निकाल लिया है। तो इसके बाद हम आगे समीकरण बनाएंगे। तो यहाँ पर आपको पहले क्वेश्चन पढ़ना है और क्वेश्चन के अनुसार ही आपको लिखते जाना है। यहाँ पर देखिए 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 300 रुपये है। तो यहाँ पर आपको लिखना है 2 kg नहीं, 2x धन y, और 1 किलो अंगूर का मूल्य हमने y निकाला है तो y बराबर 160 रुपये है। तो इसे हम समीकरण पहला बना देंगे, एक समीकरण बना देंगे। इसके बाद हम दूसरा समीकरण बनाएंगे और आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे। जब 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। यहाँ पर 4 किलो सेब है यानी 4x धन 2y और बराबर होगा 300। तो हमारा इस प्रकार से समीकरण बन जाएगा। यहाँ पर आपको लिखना है 4x धन 2y बराबर 300, क्योंकि सेब का मूल्य जो हमने x रुपये माना है और y माना है अंगूर का मूल्य। तो हमें दोनों समीकरण प्राप्त हो चुके हैं। इसके बाद हम बीजगणितीय रूप निकालने के लिए सबसे पहले हम x का मान रखेंगे। तो x का मान आप कुछ भी रख सकते हैं। हम समीकरण 1 में x का मान रखेंगे। तो समीकरण 1 में x का मान हम रखेंगे, x का मान हम यहाँ पर रख देते हैं 20 रख देते हैं। तो चलिए 20 रख देते हैं। तो x बराबर 20 रखने पर इस प्रकार से आपको जमाना है। अब हमारा पहला समीकरण है 2x धन y बराबर 160। तो 2x की जगह आपको लिखना है 20 और x यहाँ पर गुणा में है तो गुणा में आपको 20 लिख देना है और धन y बराबर 160 ज्यों का त्यों। इसके बाद आपको हल करना है। तो 2 का गुणा 20 में हो जाएगा तो हो जाएगा 40 और धन y बराबर 160 ज्यों का त्यों रहेगा। इसके बाद हम 40 का पक्षांतर बराबर किस तरफ करेंगे तो y बराबर आएगा धन के 40 इस तरफ जाएंगे बराबर के तो हो जाएंगे ऋण के। तो 160 ऋण 40 तो ये घट जाएंगे तो y बराबर बचेगा 120। तो हमें y का मान प्राप्त हो चुका है। इसके बाद हम दोबारा x का मान रखेंगे। तो आपको यहाँ पर फिर से x का मान रख देना है। तो आपको एक ही समीकरण में 2 बार x का मान रख देना है। दोनों समीकरणों में आपको x के मान रखने हैं लेकिन 2 बार रखना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर x बराबर मान है 30 रख लेते हैं x का मान। तो यहाँ पर 30 रख दिया और धन y बराबर 160 ज्यों का त्यों। तो 30 का गुणा 2 में होगा तो आ जाएगा 60 और धन y बराबर 160। फिर से आपको वही कर देना है, पक्षांतर करके जोड़ना घटाना कर देना है। तो 60 का पक्षांतर इस तरफ होगा बराबर के तो y बराबर होगा 160 ऋण 60। तो y में से y बराबर होगा 160 में से 60 जाएंगे तो बचेगा 100। इसके बाद ही आपको अगला मतलब जो बीजगणितीय रूप आपको जमा लेना है। इस प्रकार से तालिका बनाकर आपको दर्शा देना है कि ये बीजगणितीय रूप होगा। जब हमने x बराबर 20 माना तो y बराबर 120 आया। इस प्रकार से आपको लिख देना है। इसके बाद हम दूसरा समीकरण लेंगे। तो दूसरा समीकरण हमारा था, आपको समीकरण 2 में x बराबर मान रखेंगे हम। तो x बराबर हम यहाँ पर रख देंगे 50 रख देते हैं। तो चलिए 50 रखने पर तो सबसे पहले आपको यहाँ पर समीकरण लिख लेना है। आपको याद रहेगा कि समीकरण कौन सा था। तो समीकरण हम यहाँ पर लिख लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे 4x धन 2y बराबर 300। तो ये समीकरण हमने लिख लिया है। इसके बाद हम x का मान 50 रख देते हैं। x गुणा में है तो 4 गुणा 50 धन 2y बराबर 300। इसके बाद हम गुणा करेंगे 400, यहाँ पर 50 का गुणा 4 में करेंगे तो ये हो जाएगा 200 और धन 2y बराबर 300 ज्यों का त्यों। इसके बाद 200 का पक्षांतर करेंगे हम इस तरफ बराबर के इस तरफ तो ये हो जाएगा ऋण के। तो 2y बराबर 300 ऋण 200। इसके बाद 2y बराबर 300 में से 200 घटेंगे तो 100 बचेगा। इसके बाद 2y
बराबर आ गया 100। तो 2 का पक्षांतर हम इस तरफ करेंगे, यहाँ पर गुणा में है तो बटे में पहुंच जाएगा, और बटे यानी भाग, तो ये दोनों कट जाएंगे तो 2 से 50 बार कटेगा, तो वो आ गया y बराबर 50। इसके बाद हम एक बार फिर से x का रख लेते हैं, तो अब हम x का मान 60 रख लेते हैं। तो x का मान 60 रखने पर आपको इस प्रकार से लिख लेना है, और x का मान जब हम 60 रखेंगे तो ये हो जाएगा 4 गुणे 60। अब हम यहाँ पर दोबारा समीकरण नहीं लिखेंगे, यहाँ पर 4x था तो 4 गुणे 60 और धन 2y बराबर 300 ज्यों करते हैं। इसके बाद 60 का गुणा 4 में होगा तो 6 चौके 24 और 1 शून्य ज्यों करते हैं 240 और धन 2y बराबर 300। तो 240 का पक्षांतर बराबर किस तरफ होगा, तो ये धन के हैं तो इसके बाद ये ऋण के हो जाएंगे, और यहाँ पर y बराबर होगा 300 ऋण 240, तो 300 ऋण 240 हो जाएगा, तो यहाँ पर ये घट जाएंगे तो ये बचेगा 60। तो 2y बराबर आ गया 60। इसके बाद 2 का हम पक्षांतर कर देंगे, यहाँ पर y के साथ 2 गुणा में है, तो जब बराबर किस तरफ जाएगा तो गुणा की संख्या बटे में हो जाती है यानी भाग में, तो 2 से जब इसे हम काटेंगे तो 30 हो जाएगा, तो हमारा y बराबर आ गया 30। तो इसके बाद हम कर देंगे बीजगणितीय रूप में निरूपण। तो बीजगणितीय रूप में निरूपण करने के लिए एक तालिका बना लेंगे और x और y के मान देखेंगे। तो जब हमने x बराबर यहाँ पर रखा था 50 तो y बराबर भी हमारा 50 आया था, और जब हमने x बराबर 60 रखा तो y बराबर 30 आया। तो यहाँ पर देखिए x बराबर 50 तो y बराबर भी 50 रखा आया, और यहाँ पर x बराबर 60 रखा तो y बराबर 30 आ गया। इस प्रकार से आपको लिख देना है, और ये बीजगणितीय निरूपण हो गए दोनों समीकरण के। इसके बाद बात आती है ज्यामितीय रूप की। तो आपको इस प्रकार से एक ग्राफ बना लेना है, और ग्राफ पर बिंदु दर्शाना बहुत आसान है, तो आप इस प्रकार से दर्शा सकते हैं और एक ग्राफ में से बना सकते हैं। थैंक यू।